हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकराम इमन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस सेमेस्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर अपकमिंग सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन। जैसे कि आपको पता है कि मैं ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट कर चुकी हूँ वेरियस सब्जेक्ट्स का, और इसी के साथ अब ज़रूरत है कि हम स्टार्ट करें एक वन शॉट सीरीज़ और साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड और रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और वन शॉट रिवीजन जो है ज़रूर करवाइए। तो उसी के चलते जो है मैं आपके लिए जल्द से जल्द वन शॉट रिवीजन भी लेकर आने वाली हूँ। पर उससे पहले जो है मैं आपको बता दूं कि इस एग्जामिनेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से होने वाले हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, आपको किस तरीके से उस अटेम्प्ट करना है ताकि आपको मार्क्स ज़्यादा मिल सके। तो इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्कस इट्स इवोल्यूशन एज डिसिप्लिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को आपको डिफाइन करने के लिए कहा जाता है, आप डेफिनेशन दे सकते हैं डिफरेंट स्कॉलर्स की, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। चैप्टर नंबर 1 आप इसके लिए चेकआउट कीजिए। अगर आप ऊपर देख रहे होंगे तो आपको एक आई बटन दिख रहा होगा, आई होप सो। तो एक आई बटन जो आपको दिख रहा होगा, तो उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सीरीज खुल जाएगी और उसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट चैप्टर में ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। इसके नोट्स मैंने प्रोवाइड किए, मैं आपको दिखा देती हूँ। टेलीग्राम चैनल पे आप जाकर जो है इसे चेकआउट कर सकते हैं। इसके इवोल्यूशन प्रोसेस कैसी थी, फाइव फेजेस में इसकी इवोल्यूशन प्रोसेस थी। पहले स्टार्ट हुई थी वुड्रो विल्सन का जो आइडिया था पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन की डायकोटॉमी से लेकर 5 फेजेस होने के बाद आपको देखने को मिलता है पॉलिटिकल साइंस इज इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन 1970s ऑनवर्ड्स। तो इसके लिए मैंने आपको डायग्राम से बता दिए थे। और आंसर राइटिंग वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर चेकआउट कीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। उसमें मैंने बताया है कि आपको आंसर्स किस तरीके से लिखने हैं। इस तरीके का डायग्राम ड्रॉ करके आप बता सकते हैं कि किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ पैराडाइम्स का इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इन माय आंसर राइटिंग वीडियो ऑल्सो। और मैंने आपको जब मैं आपको सिलेबस मतलब जब मैं आपको पढ़ा रही थी तब भी मैंने आपको ये बता दिया है, तो आई डोंट थिंक कि मैं आपको फिर से रिपीट करने की ज़रूरत है। तो ये आई होप आप समझ लेंगे और देख लेंगे। इसमें आपको जो है इवोल्यूशन ऑफ पैराडाइम लिखना है और ये जो है आप इजीली कर पाएंगे। और ये चैप्टर जो था, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ ऑन माय टेलीग्राम चैनल। ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर अपलोडेड है, इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो आपको जो है मिल जाएगा इजीली हैंड रिटन, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। उसके लिए आपको लिंक से जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी हुई है उसे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा। नाउ लेट्स मूव अहेड, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अब देखिए, जितने भी अप्रोचेस होती है ना, अप्रोचेस वो आपको कंपलसरीली पढ़नी ही है। देखिए, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच हो, चाहे वो इकोलॉजिकल अप्रोच हो, चाहे वो आप देखेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच हो, ये अप्रोचेस बहुत इंपॉर्टेंट है। करीबन 5 अप्रोचेस ऐसी है जो आप पढ़ ले तो उसके बाद आपको जो है आपका 75% पेपर सॉल्व हो जाता है। ठीक है, 75% पेपर। तो ये अप्रोचेस आपको कवर करनी है। और अप्रोचेस कहाँ से कवर करनी है, तो जब आप मेरे चैनल पे जाएंगे और आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर सबसे पहले अल्टीमेट आंसर राइटिंग स्किल्स की जो स्ट्रेटेजी वाला वीडियो है, ये ज़रूर देखिएगा, इसे भूलिएगा मत। और इसके बाद आपको देखना है नीचे, जब आप मूव इन करेंगे प्लेलिस्ट पे आप जाइए, और प्लेलिस्ट पे जब आप जाएंगे तो आपको पर्सपेक्टिव्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक प्लेलिस्ट दिखेगी यहाँ पर। ठीक है, वैसे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, फंडामेंटल ड्यूटीज, आईआर और सबकी जो है सीरीज अपलोड हो चुकी है। यहाँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तब आपको देखने को मिलेगा ये कम्प्लीटली जो है नीचे प्लेलिस्ट आपको ओपन हो जाएगी। इसमें एक एक अप्रोच जो है मैंने डिफरेंट पार्ट्स में एक्सप्लेन की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इकोलॉजिकल अप्रोच फ्रेडरिक्स की, और डिफरेंट अप्रोचेस जो है मैंने एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो आपको यहाँ से जो है इजीली सारी चीज़ें जो है समझ में आ जाएगी। तो आपने नहीं देखे अगर वीडियोस तो आप जाकर जो है इसे चेकआउट कर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट की अप्रोचेस तो आपकी यहाँ से कवर हो गई। अब मूविंग अहेड नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है जब आप अप्रोच पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। इसकी नोट्स जो है वो अपलोड हो चुके हैं ऑन द टेलीग्राम चैनल। मूविंग अहेड, रिक इकोलॉजिकल मॉडल जो है वो आज के टाइम पे अंडरस्टैंडिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरीके से इन्हांस करता है। तो ये जो है पर्टिकुलरली ये भी नोट्स में कवर्ड है, ये आप जो है देख सकते हैं। पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन का आपका नहीं आएगा क्योंकि ये पहले जो है आता था, ये थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस हुआ करता था, बट ये जो है चैप्टर आपके उसमें नहीं है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। मूविंग अहेड, एक और पेपर है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो मीनिंग एंड स्कोप, डेफिनेटली मीनिंग एंड स्कोप की जब हम बात करते हैं तो आपको फिर ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट चैप्टर से आपका आता है। इसमें आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डिफरेंट डेफिनेशंस बतानी है, उसका स्कोप क्या है आपको समझाना है।
क्रिटिकली एग्जामिन हर्बर्ट साइमन रेशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी। तो मैंने आपको बताया कि डिसीजन मेकिंग थ्योरी हो या कोई भी थ्योरी हो, यहाँ पर सारी थ्योरीज जो है अपलोडेड है, जिसमें आपको मैंने क्रिटिसिज्म भी बताया है और साथ साथ इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है, जो आप यहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं रैशनल डिसीजन मेकिंग बाय हर्बर्ट साइमन। तो ये आप चेकआउट कर लीजिए, इसमें आपको जो है डिटेल में ये चीज़ें जो है समझ में आ जाएगी। अब बात करते हैं कि हाउ इज ह्यूमन रिलेशन थ्योरी एन इम्प्रूवमेंट अपॉन थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो ये जब क्वेश्चन आता है, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के बारे में बताना है, इसका क्रिटिसिज्म करना है, और उसके बाद आपको ये बताना है कि ह्यूमन रिलेशन ने किस तरीके से इसको इम्प्रूव किया। अब बात करते हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन भी आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो ये नहीं आएगा। पब्लिक पॉलिसी नहीं आएगा। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आएगा। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है मैं आपको बता दूं फिर से। अप्रोचेस आपको पढ़कर जानी है। अप्रोचेस अगर आप पढ़ के गए 75% आपका पेपर जो है सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है क्या करना है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। ये देखिए न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पे वीडियो डला हुआ है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे वीडियो डला हुआ है, तो ये जाकर आपको चेकआउट करना है, क्योंकि जब आप ये चेकआउट कर लेंगे तो आपका जो है यूनिट नंबर 3 भी कवर हो जाएगा। अब मैं बताती हूँ कि छोड़ना क्या है, क्या आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये तो सब कवर करने वाली बातें हो गई। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट पेपर की बात करते हैं हम, उसके साथ मैं आपको ये बताऊंगी कि आप क्या छोड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन के अंदर। तो जब हम ये पढ़ते हैं कि एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, तो ये इसमें हमें क्या लिखना है, 1970s ऑनवर्ड्स का जो डिसिप्लिन था, जिसमें मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 1, 2 एंड 3 आया। ये भी अगेन जो है यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन है, जो कि आपको जो है वीडियोस में मैंने बता दिया कि ग्लोबलाइजेशन से किस तरीके के चेंजेस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आए हैं। अब बात करते हैं ट्रेस द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में क्या डिफरेंसेस होता है, डायकोटोमी तो मैंने क्रिएट कर ही दी थी। और आप अब जो है क्या कहते हैं, मैंने आपको थर्ड चैप्टर में भी समझाया था कि पहले पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके बीच में क्लियर डायकोटोमी हुआ करती थी, बट अब वो डायकोटोमी से बदल के कंटिन्यूम में मूव हो रहा है। वो भी मैंने आपको वहां पर समझाया था, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी मैंने आपको समझा दी है। हर्बर्ट साइमन की डिसीजन मेकिंग थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से क्वेश्चन आया है। पब्लिक पॉलिसी वाला चैप्टर आपको नहीं है। ठीक है, चेंजिंग पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 1, 2 एंड 3, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में मैं कोशिश करूंगी कि मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस के बारे में एक सेपरेट वीडियो जो है तीनों मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंसेस के बारे में मैं लेकर आ सकूं, अगर पॉसिबल हुआ तो। अगर नहीं पॉसिबल हुआ तो बेसिकली मैं नहीं ला पाऊंगी, लेकिन मैं आपको नोट्स जो है ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगी। एक और क्वेश्चन पेपर है, इसमें भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन करना है और इवोल्यूशन। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए, फर्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। इवोल्यूशन डिस्कस करना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक डिफरेंट वीडियो मैं सोच रही हूँ कि आपके लिए इवोल्यूशन पे लेकर आऊँ, कि इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ उसमें मैं आपको डिटेल में समझा दूँ। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द अपडेट ऑफ न्यू वीडियोज़। टॉकिंग अबाउट सेकेंड क्वेश्चन, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच ने किस तरीके से साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच की इम्प्रूवमेंट किया है। ये अगेन क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेडरिक के मॉडल को क्रिटिसाइज करना है, ये भी जो है हो चुका है, हम पढ़ चुके हैं। अब फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, देखिए फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव अभी तक एक ही बार आया और इस पे एक चैप्टर डेडिकेटेड है, इस पे मैं वीडियो जो है बनाने वाली हूँ, अभी मेरा वीडियो जो है इस पे बना नहीं है। बट ये जो है बेसिकली आप ये वाला चैप्टर जो है छोड़कर जा सकते हैं एग्जाम में, बिकॉज आपके पास जो है टोटल 4 चैप्टर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, एंड उसमें आपको 3 चैप्टर्स जो है वो पढ़ने ही है। सेकंड चैप्टर जो अप्रोच वाला है वो तो डेफिनेटली पढ़ना ही है, और फर्स्ट चैप्टर भी पढ़ना ही है, और थर्ड भी पढ़ना है। एक चैप्टर अगर आप छोड़ना चाहें तो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव छोड़ सकते हैं, बिकॉज आपके पास क्वेश्चन में चॉइस आती है, और आपने अगर 3 चैप्टर भी पढ़े हैं तो आप आराम से जो है कोई पेपर जो है अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं गुड गवर्नेंस क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये भी थर्ड चैप्टर में कवर हो जाता है। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में मैंने आपको डिफरेंसेस बहुत अच्छे से बताए हैं, वो आप आराम से कर सकते हैं। हर्बर्ट साइमन की डिसीजन मेकिंग थ्योरी, वेबर कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, पब्लिक प्राइवेट डाइकोटोमी, एमबीओ बाय पीटर ड्रकर, ये सब मैं आपको समझा चुकी हूँ। एक और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज अंडरगोन सिग्निफिकेंट चेंजेस, ये सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अलग बताया गया है, ये आपको आना चाहिए। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, ये क्वेश्चन आया है, लेकिन अगर आप ये चैप्टर छोड़कर जाते हैं तो दूसरे क्वेश्चन आपके पास अटेम्प्ट करने के लिए है। सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपको पता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी आपको पता होगी अगर आपने वीडियोस देखे हैं, तो कोई आपके लिए हार्ड बात नहीं है। पीटर ड्रकर का व्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पहले के टाइम पे आया करता था, अब आपको नहीं आएगा। गुड गवर्नेंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
है, ये आप ज़रूर कवर कर लीजिएगा। फिर वापस ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस डिस्कस कीजिए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये तो आपको जो है पढ़कर जाना ही है। एग्जामिन द इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन, ये वापस इवोल्यूशन का क्वेश्चन आ गया है, तो इवोल्यूशन का क्वेश्चन तो आपको जो है पढ़कर जाना ही है। उसके नोट्स भी मैंने प्रोवाइड कर दिए है और इवोल्यूशन के बारे में मैंने सेपरेट वीडियो भी लेकर आ जाऊंगी। अब बात करते हैं एल्टन मियो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी और हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स। हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स मैंने आपको समझाया था, बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट, सब एक्सपेरिमेंट्स हमने पढ़े हैं एल्टन मियो के। हर्बर्ट साइमन रैशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी पढ़ी है। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है हमें, अब इस स्टेटमेंट को हमें एनालाइज करना है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन्फ्लुएंसेस पॉलिटिक्स, सोसाइटी एंड इकोनॉमी एंड इन टर्न इज इन्फ्लुएंस्ड बाय देम। तो इकोलॉजिकल अप्रोच मैंने आपको जब समझाई थी तो मैंने आपको बहुत अच्छे से डायग्राम के थ्रू समझाया था कि किस तरीके से सोसाइटी और पॉलिटिक्स का असर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे होता है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का असर पॉलिटिक्स और सोसाइटी पे होता है। तो ये जो रिलेशनशिप है मैंने आपको ये जो है समझा चुकी थी, वही चीज़ आपको जो है यहाँ पर लिखनी है। एक और पेपर है, यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है, स्कोप एंड मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्रिटिकली एग्जामिन वेबेरियन मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो मैक्स वेबर की जो आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी थी वो सब डिस्कस कर चुके हैं हम। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के प्रिंसिपल्स बताने हैं, तो सारे प्रिंसिपल्स आप बताएंगे अच्छे से, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उसके बाद आपको देखने को मिलता है हर्बर्ट साइमन की रैशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी आपको बतानी है। फ्रेडरिक्स इकोलॉजिकल अप्रोच के बारे में आपको बताना है और साथ साथ मॉडल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी नहीं आएगा आपको, ठीक है, पीटर रगर का भी आपको नहीं आएगा। शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए गुड गवर्नेंस पे आ सकता है आपको, पोस्ट कॉप पे आ सकता है डेफिनेटली। पोस्ट कॉप जो है उत्तर गुल्लिक और जो है उर्विक द्वारा जो है आपको देखने को मिलता है, पेपर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे 1937 में दिए जाते हैं। पोस्ट कॉप प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सब आपको जो है ऑलरेडी जो है ये सारी चीज़ें कवर हो चुकी है। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट थर्ड चैप्टर में कवर हो चुका है, गुड गवर्नेंस थर्ड चैप्टर में कवर हो चुका है। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपको देखने को मिलता है कि ये आप टॉपिक छोड़ सकते हैं, लास्ट चैप्टर है, बट आपको पढ़ना है तो आप पढ़ भी सकते हैं। तो अगर आपने मेरी वीडियोस देखे हैं तो आप इतने आप जो है कहते हैं सिक्योर रह सकते हैं कि आपको जो है एक अच्छे मार्क्स आएंगे एग्जामिनेशन में, क्योंकि सारी चीज़ें कवर्ड है सिलेबस में और सिलेबस को ध्यान रखते हुए हमने सारी चीज़ें कवर की है। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आना चाहिए अगर आपने वीडियोज़ देखी है तो बेसिकली नोट्स भी अपलोडेड है, वीडियोज़ भी अपलोडेड है, आपके पास टाइम है, आप जो है इसे ज़रूर चेकआउट कीजिए। और हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, जहाँ पर मैं आपको वन शॉट रिविज़न जो है इंटायर सिलेबस का प्रोवाइड करने वाली हूँ, जिससे आपको एक बार में सारा रिवीजन आपका हो जाएगा। बट मैं आपको प्रेफर करूँगी कि वन शॉट रिवीजन वीडियो देखने से पहले आप पहले जो है सारे वीडियोस को देखिए, बिकॉज वन शॉट रिवीजन इज़ जस्ट अ ब्रीफ समरी आपके लिए एक बार रिवाइज करने के लिए, लेकिन रिवाइज तो जब आप करेंगे जब आपने ऑलरेडी से पढ़ा हो। तो इसलिए वन शॉट रिवीजन वीडियो डायरेक्ट ना देखते हुए पहले आप जो है दूसरे वीडियोज़ को समझिए, फिर आप जाकर वन शॉट रिवीजन वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।